हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। हमने पिछले एपिसोड में लिटरेचर, एंशंट इंडिया में जिस प्रकार का लिटरेचर डेवलप हुआ उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवर किया, थोड़ा सा ओवरव्यू हमने यहाँ कवर किया था। आज हम यहाँ हमारा डिस्कशन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और मैं शुरुआत करूँगी रिलीजियस लिटरेचर से। इसमें हम हिंदुज्म से जुड़े हुए लिटरेचर भी पढ़ेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो भी फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स एंशिएंट पीरियड में रही उससे जुड़े हुए लिटरेचर को डिटेल में समझेंगे। इस सेशन के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं वेदों से। क्या है वेद? वैदिक पीरियड क्या है? इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन जो है उसको हम शुरू करते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, यहाँ पे वेदों को समझने के लिए वैदिक पीरियड को समझना जरूरी है और वैदिक पीरियड को समझने के लिए वेदों को समझना जरूरी है। तो इसे जानने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक कहानी यहाँ डिस्कस करते हैं ताकि आप इस पार्ट को अच्छे से समझ सकें। अब आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल में हमने यहाँ पर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। उतार चढ़ाव मतलब आप देखेंगे कि कोविड जो है वो भी आया, लोग घरों में कैद हो गए। अब इमेजिन कीजिए, इमेजिनेशन से ही हम चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। इमेजिन कीजिए कि ये जो समय फिलहाल चल रहा है, इस समय हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यानी जो मनुष्य इस समय जी रहे हैं उन्होंने कोई लिपि तैयार ही नहीं की है, इन्वेंट ही नहीं की है। हम एक दूसरे से वार्तालाप तो करते हैं, कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन लैंग्वेज के थ्रू। तो हर लैंग्वेज जो होती है उसको लिखने के लिए एक स्क्रिप्ट की भी जरूरत होती है। जैसे स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा है द वैदिक पीरियड। अब ये जो द शब्द है, पीरियड शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्क्रिप्ट मैंने यूज की है ये है रोमन स्क्रिप्ट, राइट? इसी तरीके से मैं यहाँ पर कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, द वैदिक पीरियड। तो अब यहाँ पे मैंने अगेन द ही लिखा है, लेकिन इसमें जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है। तो इसी तरीके से इमेजिन कीजिए कि इस समय ये जो टाइम हमारा चल रहा है, इस समय में कोई भी स्क्रिप्ट हमने डेवलप नहीं की है। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन जो भी हम बोलते हैं उसको लिखने का कोई साधन हमने यहाँ पर अभी डेवलप नहीं किया। नाउ इमेजिन कि एक व्यक्ति जैसे मैं, अगर मैं यहाँ पर अपने चारों ओर जो भी चीजें घटती हुई देखती हूँ उससे जुड़ी हुई कोई कहानी डेवलप करूं या कोई पोएम यहाँ पर डेवलप करूं, ठीक है, कंपोज करूं, तो वो जो पोएम है वो मैं ओरली कंपोज कर रही हूँ और इसी को ओरली में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करती हूँ। जैसे कोविड के टाइम में बहुत सारे सॉन्ग्स यहाँ पर आए थे, कोरोना गो कोरोना, इस प्रकार के, या फिर कोरोना थारो कोई काम ना यहाँ से चला जाए, समथिंग लाइक दिस। अब ये जो सॉन्ग्स हैं, ये सॉन्ग्स एक पीरियड के बारे में बताते हैं जिस समय में ये वायरस आया, राइट? अब इमेजिन कीजिए इसी सॉन्ग को, इन्हीं कहानियों को ओरली हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सुनाया, नेक्स्ट जनरेशन से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पे वो सुनाते हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास ऑन होता जाता है, लेकिन इस बीच किसी ने इसे लिखा नहीं, कंपाइल नहीं किया। लगभग यहाँ पर 1-1.5-2 हजार साल के बाद कोई स्क्रिप्ट डेवलप हुई और लोगों ने जब इन सॉन्ग्स को सुना तो उन्होंने इन सॉन्ग्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कंपाइल करना शुरू कर दिया और एक बुक में लिखना शुरू कर दिया, राइट? तो अब ये जो बुक है, इस बुक में हमने सारे सॉन्ग्स कंपाइल कर लिए हैं जो कि कोरोना से जुड़े हुए सॉन्ग्स हैं। लेकिन इन सॉन्ग्स को सुनकर कोई भी व्यक्ति क्या 2000 साल बाद ये बता पाएगा कि ये सॉन्ग्स किसने कंपोज किए या फिर ये कब कंपोज हुए? या मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ, आप अपने दादी नानी से कहानियां सुनते होंगे, सिर्फ उन कहानियों को सुनने मात्र से क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कहानियां कितनी पुरानी हैं, या फिर इसे पहली बार किसने कंपोज किया था, या कितने सालों से ये इसी तरीके से सुनती सुनाई जा रही है? नहीं। इसी तरह से
वेद हैं। एक समय हुआ करता था, एक समय था जिस समय के लोग जो हैं वो यहाँ नेचर की वर्शिप किया करते थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे। इसी प्रकृति को वो यहाँ पर अलग अलग रूप में पर्सोनिफाई करते थे। जैसे बारिश क्यों होती है, बारिश के होने का पीछे का कारण है इंद्रदेव। तो ऐसे ही नेचुरल फिनोमिनास जो थे उनको यहाँ पर्सोनिफाई किया गया, गॉड के रूप में उनकी पूजा की गई। अब वो जो लोग थे वो जब गॉड की वर्शिप करते थे तो वो मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। वो यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग्स, हिम्स जो है उनको कंपोज किया करते थे, और यही सॉन्ग्स और यही मंत्र जो हैं इन्होंने जनरेशन टू जनरेशन ओरली ट्रांसफर किए, राइट। अब ओरली ये जनरेशन टू जनरेशन सुनते सुनाते रटते रटाते ऐसे ही ट्रांसफर होते गए। इसी तरह से 1500, 2000, 3000 साल बाद, यानी कि जब भी स्क्रिप्ट डेवलप हुई हमारे भारत में, तो भारत के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर इन सॉन्ग्स को, इन हिम्स को, इन मंत्रों को कंपाइल करना शुरू कर दिया और कंपाइल करके एक किताब में लिखना शुरू कर दिया। ये जो किताब थी, ये जो कंपाइलेशन थी, इसी को हमने वेद कहा। तो वेद क्या है? वेद जो है ये विद शब्द से आता है और विद विद्या शब्द से आता है। तो विद्या का मतलब होता है नॉलेज। तो ये एक प्रकार की ऐसी किताब है जो हमें नॉलेज देती है एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में, और जिस पीरियड को हम इन वेदों के आधार पर पढ़ते हैं उसी पीरियड को वैदिक पीरियड कहते हैं। तो वैदिक पीरियड वो समय था जिस समय के लोगों ने इन मंत्रों को कंपोज किया था और फिर ओरली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किया। यानी उस वैदिक पीरियड में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन आगे चलकर जब इन मंत्रों को कंपाइल किया गया लिखित रूप में, तब तक स्क्रिप्ट डेवलप हो चुकी थी और तब निकल कर आए वेद। तो वेद क्या है? हिम्स का, मंत्रों का कंपाइलेशन है, और ये हमें वैदिक पीरियड को समझने में मदद करते हैं, क्योंकि इन वेदों में जो मंत्र हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वैदिक पीरियड के जीवन के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, पॉलिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कैसे वो रहते थे, क्या खान पान था, उन सब चीज़ों के बारे में हमें इनडायरेक्टली जानकारी देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ से और भी क्लियर होती है कि वैदिक पीरियड का जो समय है वो पता लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि इन मंत्रों को कंपाइल किया गया है। ये मंत्र इकट्ठे करके लिखे गए हैं। तो ये मंत्र कब से चले आ रहे हैं ऐसे ही सुनते सुनाते, वो हम नहीं जानते। तो वैदिक पीरियड कब था वो हम नहीं जानते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है, डिबेटेबल है ये। काफी लोगों ने वैदिक पीरियड का समय निर्धारित करने की, बताने की कोशिश की है। कुछ लोग इंडस वैली से पहले रखते हैं वैदिक पीरियड को और कुछ लोग बाद में। यहाँ पर वैदिक पीरियड को 1500 से 500 बिफोर कॉमन एरा के बीच रखा है, और ये जो टाइम पीरियड है वैदिक पीरियड का, ये मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था, जो कि एक इंग्लिश हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। तो ऐसे ही अलग अलग इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने वैदिक पीरियड को आगे पीछे रखा है, क्योंकि ये अभी भी डिबेटेबल है। लेकिन हाँ, एक बात सत्य है, और वो ये कि वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड के लोग भी थे और उनका जीवन भी अनोखा था, जिसके बारे में हम पता लगा सकते हैं वेदों से। तो हमारा आज का जो पहला टेक्स्ट है, लिटरेचर है, वो है वेद। तो वेदों को ही यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो हम एक चीज तो जान चुके हैं कि वेद जो है, सबसे सिंपल जो आपने यहाँ पे डेफिनेशन सुनी होगी वेदों की, वो यही है कि वेद हिम्स, मंत्रों का कलेक्शन है, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और भी बात करती हूँ। मैंने पिछले एपिसोड में कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में बात की थी। हिंदू फिलॉसफी में वेदों को कैनोनिकल टेक्स्ट माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वेदों को ऑथेंटिक और अथॉरिटेटिव माना गया है, क्योंकि वेदों के बारे में ये मान्यता है, ये बिलीफ है कि वेदों में जो मंत्र हैं वो धरती पर रहने वाले जो मनुष्य हैं उन्होंने कंपोज नहीं किए, बल्कि ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, तब गॉड खुद उन्हें आकर इन मंत्रों को रिवील किया करते थे।
यानी ये गॉड के मुख से निकले हुए मंत्र हैं और ये धरती पर रहने वाले मनुष्यों की बस की बात नहीं है। इसी वजह से वेदों को अपौरुषेय भी कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब होता है नॉट ऑफ ह्यूमन एजेंसी, मनुष्य के बस की नहीं है ये मंत्र कंपोज उनके द्वारा नहीं किए गए, खुद गॉड के द्वारा कंपोज किए गए हैं। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति मतलब जैसे आप सब मुझे सुन रहे हैं तो आप सब श्रोतागण हैं, सुन रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट श्रुति कैटेगरी में आते हैं वो टेक्स्ट एडिटेबल नहीं होते, उन्हें एडिट नहीं किया जा सकता, उन्हें जैसा है वैसे ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर किया जा सकता है। तो श्रुति टेक्स्ट रीडेबल है, राइटेबल नहीं, एडिटेबल नहीं। यानी वेदों में जो मौजूद है उसको यहाँ रीराइट, एडिट नहीं किया जा सकता। वो एटर्नल माने जाते हैं, खुद गॉड के मुख से निकले हुए माने जाते हैं। और ये मंत्र वैदिक पीरियड के लोगों के बारे में भी जानकारी देते हैं, राइट। तो ये हैं वेद। जब हम वेदों की बात करते हैं तो हमारे पास 4 प्रकार के वेद हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। अगला है सामवेद। इससे अगला है यजुर्वेद। अभी हम ये भी समझेंगे कि इनके बीच में क्या कनेक्शन है। और उसके बाद आता है अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद में है मंत्र, हिम्स। लेकिन ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों को किस टोन में रिसाइट करना चाहिए, किस म्यूजिकल टोन के साथ रिसाइट करना चाहिए, उसकी जानकारी ऋग्वेद में मौजूद नहीं है। तो उसकी जानकारी कहाँ है? सामवेद में। साम का मतलब म्यूजिक होता है। ये जो वेद है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद जो है वो भी 10 वॉल्यूम्स यानी 10 मंडल्स में बटा हुआ है। इन 10 मंडल्स में से पहला जो मंडल है और 10वां जो मंडल है वो सबसे नया है और 2 to 7 जो मंडल्स हैं वो पुराने हैं। मतलब अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं, मतलब ये थोड़ा सा अजीब हो गया, राइट? अगर देखा जाए तो देखिए, आपने यहाँ पर, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़े होंगे। तो जब फर्स्ट लॉ आया थर्मोडायनेमिक्स का तो वो पब्लिश हो चुका था, सब लोग उसका इस्तेमाल कर चुके थे कैलकुलेशन में। लोगों ने यहाँ पे पीएचडी कर ली थी, अपने थीसिस में फर्स्ट लॉ लिख दिया था। लेकिन उससे भी फंडामेंटल लॉ यहाँ पे साइंटिस्ट को मिला। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट लॉ जो है उसको सेकंड बना दिया जाए और नया फंडामेंटल लॉ को फर्स्ट बना दिया जाए तो सारी जो बुक्स हैं, थीसिस हैं, उनमें सारी कैलकुलेशन और वो उन सभी चीज़ों में गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या किया गया? फर्स्ट लॉ को फर्स्ट ही रहने दिया गया और जो नया लॉ आया जो फंडामेंटल है फर्स्ट लॉ के मुकाबले भी, उसको 0th लॉ बना दिया गया। तो ऐसे ही जब वेदों का कंपाइलेशन हो रहा था तो यहाँ पे जो हिम हमें सुनता था उस मंत्र को हम लिख लेते थे। ऐसे ही जो भी मंत्र मिलते रहे लोगों से सुनने पर उनको हम कंपाइल करते रहे और फिर हमने ये एक बुक निकाल दी, ये फर्स्ट मंडल निकाल दिया ऋग्वेद का। फिर हम सेकंड यहाँ पे मंडल स्टार्ट करते हैं, उसमें हम और मंत्र सुनते हैं। लेकिन इस बार जो मैंने मंत्र सुने वो जिस प्रकार के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उससे पता चल रहा था कि फर्स्ट मंडल में जो मंत्र है उसके मुकाबले अब जो मंत्र मुझे मिल रहे हैं वो यहाँ पर सुनने में ज्यादा पुराने हैं, राइट? कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अब क्या करें, फर्स्ट मंडल में तो मंत्र कंपाइल हो चुके हैं, तो क्या कर सकते हैं, सेकेंड मंडल में मंत्रों को कंपाइल करेंगे। लेकिन ये भी बता देंगे लोगों को कि सेकेंड मंडल में जो मंत्र हैं वो फर्स्ट के मुकाबले ज्यादा पुराने हैं। तो 2 to 7 जो मंडल्स हैं उनमें ज्यादा पुराने मंत्र हैं
और फर्स्ट और सेकंड में बहुत ही नए मंत्र हैं, क्योंकि मंत्रों का कॉम्पोजिशन जो है वो ग्रेजुअली समय के साथ हुआ इस तरह से। तो ऋग्वेद में सिर्फ मंत्र हैं, लेकिन उन मंत्रों को किस म्यूजिकल टोन के साथ रिसाइट करना चाहिए उसकी जानकारी है सामवेद में। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जानकारी मिलती है ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण कौन से रिचुअल में होना चाहिए इसकी। हर मंत्र जो है उसका अपना एक रिचुअल है। शादी ब्याह के अलग मंत्र होते हैं, घर में हवन कराना है, घर के लिए सुख शांति के लिए उसके लिए अलग मंत्र होते हैं। तो ऋग्वेद में सिर्फ मंत्र हैं, लेकिन यजुर्वेद में हमें ये जानकारी भी मिलती है कि एक पर्टिकुलर मंत्र कौन से रिचुअल से जुड़ा हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन यजुर्वेद के अंदर है। तो ये तीनों वेद एक तीसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन इनमें से सबसे अलग है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो मंत्र हैं उनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये मंत्र किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत पहले तक हमें ये समझ नहीं आता था कि एक मंत्र बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है, इसीलिए अथर्ववेद के मंत्रों को मैजिकल स्पेल्स कहा जाता था कि ये तो जादू टोना वाले मंत्र हैं, अगर ये किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो। लेकिन अगर थोड़ी सी साइंस लगाएं तो हम इसके पीछे के रीजन को समझ पाएंगे। आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि कैसे अथर्ववेद जो है इसमें जो मंत्र हैं वो मंत्र हैं तो वाइब्रेशन ही। साउंड क्या होता है? एक प्रकार की वाइब्रेशन। जब आप वोकल कॉर्ड को टच करते हो बोलते हुए, इवन मैं भी जब यहाँ कर रही हूँ तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। ये जो वाइब्रेशंस हैं इनका इस्तेमाल साइंस में आज भी डिसीज को क्योर करने के लिए होता है। आपने क्रोमा थेरेपी के बारे में या साउंड थेरेपी के बारे में सुना होगा, उसमें यही वाइब्रेशंस का यूज तो होता है, और साउंड भी एक प्रकार की वाइब्रेशन है। तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि अथर्ववेद के मंत्र जो है वो किसी बीमारी को ठीक कर दें। सो ये है 4 वेद। लेकिन जब भी आप किसी पर्टिकुलर वेद को रेफर करते हो, जैसे मैंने कहा ऋग्वेद, तो हर वेद जो होता है उसके 4 हिस्से होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ये है ऋग्वेद, तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, इसमें आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे। अब वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं हम उसको समझते हैं। वेद के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो वेद का होता है उसे कहते हैं संहिता। दूसरा हिस्सा है उसे कहते हैं ब्राह्मण। ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण आप वर्ण सुनते हैं वो ये नहीं है। फिर है आर्यणक, और उसके बाद आते हैं उपनिषद। संहिता इस शब्द का मीनिंग होता है कंपाइलेशन। तो ये वेद का वो पार्ट है जिसमें सारे मंत्र कंपाइल्ड होते हैं। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है वेद का, तो इसमें सारे मंत्र कंपाइल कर लिए हमने, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मणास में उन्हीं मंत्रों का एक्सप्लेनेशन होता है, कंपाइलेशन ऑफ मंत्र। वहीं ब्राह्मणास की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन है, उन्हीं मंत्रों का एक्सप्लेनेशन। फिर आते हैं आर्यणक। आर्यणक में उन्हीं एक्सप्लेनेशंस का कंक्लूजन होता है, और कंक्लूजन के आधार पर फिलॉसफी। अब इसको कैसे समझे, ये तो पूरा दिमाग के ऊपर से ही जा रहा है हमारे, कैसे जान पाएंगे हम इसको। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको एक मंत्र सिखाया, मंत्र पढ़ाया, उस मंत्र को आपने एक पेपर के ऊपर लिख लिया, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक हमारा पेपर है और इस पेपर के ऊपर आपने वो लिख लिया अच्छे से। तो हमने यहाँ पर वो मंत्र लिख लिया। इसी तरह से मैं रोज आपको एक मंत्र सिखाती हूँ, आप उस मंत्र को इस पेपर पे लिख लेते हैं, और इस मंत्र पे सारे के सारे जो
मंत्र हैं इस पेपर के ऊपर कंपाइल कर लेते हैं। तो ये जो पेपर है ये है संहिता। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पर हर मंत्र का आपको एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ, राइट? तो अगर मैं हर मंत्र का आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो आप उसके लिए भी एक अलग कॉपी रखते हो और उस कॉपी में उन मंत्रों का आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट नोटबुक है जिसमें हमने उन मंत्रों की सारी एक्सप्लेनेशन नोट डाउन कर ली है। ये है ब्राह्मणा। इसके बाद जब आप फ्री होते हैं तो आप जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है हर मंत्र की उसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करते हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं और चिंतन करके इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन को 4 लाइन में कंक्लूड करते हैं, जिसके लिए आपने अलग कॉपी बना रखी है और आपने हर मंत्र का कंक्लूजन भी लिख लिया। ये जो कंपाइलेशन है, ये जो कलेक्शन है, दिस इज आर्यनक। फिर जब आप कंक्लूजन बना रहे थे बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशंस का, उस समय आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए। आप अगले दिन क्लास में आते हैं और मुझसे उन सवालों के बारे में, उन सवालों पर कुछ चर्चा करते हैं। तो उन सवालों पर चर्चा करने पर कुछ अच्छे आइडियाज यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, कुछ फिलोसफिकल आइडियाज, और उन्हें भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जो हमने इकट्ठा करके सारे फिलोसफिकल आइडियाज लिखे हैं ये है उपनिषद। उपनिषद, उपस्थित रहना, गुरु के निकट बैठना और वितर्क तर्क वितर्क करके यहाँ पर सवालों के जवाब ढूंढना। लेकिन कैसे सवाल? इस धरती को किसने बनाया? इस यूनिवर्स का क्रिएशन किसने किया? हमारे जीवन का क्या अर्थ है? क्या ऐसी कोई चीज है जो मॉर्टल है, जो कभी नहीं मरती? ऐसे कुछ मेटाफिजिकल क्वेश्चंस जिनके जवाब उपनिषद में शामिल हैं। तो संहिता मंत्रों का कंपाइलेशन है, ब्राह्मणा उन्हीं मंत्रों का एक्सप्लेनेशन है। पहले के समय में जंगलों में जाकर लोग चिंतन किया करते थे, सोच विचार किया करते थे। इसी वजह से बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशंस के जो 4-4 लाइन के कंक्लूजन्स हैं वो जंगलों से निकल कर आते थे, क्योंकि जंगलों में लोग जाके चिंतन करते थे। इसीलिए इस कंक्लूजन वाले पार्ट को आर्यनक कहा गया। आर्यनक वर्ड का मतलब ही जंगल यानी फॉरेस्ट होता है। एंड देन कम्स उपनिषद। तो आपको हर वेद में ये 4 हिस्से मिलेंगे, संहिता, ब्राह्मणा, आर्यनक और उपनिषद। उपनिषद में फिलॉसफी है, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं। यहाँ हमारे पास टोटल 108 उपनिषद होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर वेद के 108 हैं, टोटल 108 उपनिषद हैं चारों वेदों के मिलाकर। आप कुछ नाम यहाँ सुनेंगे, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, बृहदरण्यक उपनिषद, चांडोग्य उपनिषद, इसी तरह से केनो उपनिषद, कथो उपनिषद, ईष्ण उपनिषद, यहाँ पे प्राण उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं। ओके, जैसे कथो उपनिषद, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कथो उपनिषद की कहानी। कथो उपनिषद को कथो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कथा के रूप में है, एक कथा के रूप में आपको ये देखने को मिलता है कथो उपनिषद। आई थिंक मैंने जो लिखा वो मेरे ही पीछे छुप गया है, कथो उपनिषद। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कथो उपनिषद में 2 कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, एक है यमराज और दूसरे हैं नचिकेता। तो यहाँ पे नचिकेता जो है वो बड़े ही चंचल बच्चे हैं। उनके पिताजी बीमार हो जाते हैं और उनके पिताजी ने ये कहानी सुनी थी कि अगर हम दान दक्षिणा दें तो उससे हमें बड़ा फायदा होता है। तो उनके पिताजी बीमार थे और उन्हें लगा मुझे दान दक्षिणा देते रहना चाहिए, तो वो दान देते रहा करते थे। लेकिन एक दिन नचिकेता अपने पिताजी के पास आके कहते हैं, पिताजी दान तो उसका होता है जिसकी हमें खुद भी जरूरत हो पर फिर भी हम किसी और को दे दें। आपने जो गाय दान की थी वो तो दूध ही नहीं देती, आपने जो जमीन दान की वो तो बंजर पड़ी है। नचिकेता के फादर को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, नचिकेता मैं तुम्हें यम को देता हूँ। और नचिकेता यमलोक पहुंच गया। नचिकेता एकदम से यमलोक पहुंच गया। वो यमलोक के द्वार पर बैठा है 3 दिन से। द्वार खुलते हैं, यमराज बाहर आते हैं और वो पूछते हैं, बालक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नचिकेता ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ भेज दिया। यमराज ने कहा, लेकिन तुम्हारा समय नहीं आया है अभी यहाँ आने का, तुम्हें वापस जाना होगा।
लेकिन क्योंकि तुमने 3 दिन तक यहाँ पर बिल्कुल शांति से बैठकर वेट किया है मेरा, इसीलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। मांगो क्या मांगते हो? नचिकेता ने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अग्नि से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर रिचुअल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और मैं उनकी थोड़ी डिटेल्स जानना चाहता हूँ। यमराज ने सारी डिटेल्स दी। अब दूसरा वरदान ये था, दूसरा जो वरदान वो मांगते हैं वो ये था कि अगर मैं वापस लौटूं तो मेरे पिताजी जो हैं मुझसे जो भी झगड़ा हुआ था उनका वो सब भूल जाएं और बड़े प्यार से मुझे अपना लें। यमराज ने कहा ठीक है। अब तीसरे वरदान की बारी आई और नचिकेता ने कहा मैं जानना चाहता हूं कुछ चीजों के बारे में। कोई कहता है वो मर गया और कोई कहता है अरे अभी तो सिर्फ शरीर मरा है, वो तो अब भी जिंदा है। वो क्या है जो कभी मरता नहीं शरीर के मर जाने पर भी? क्या है वो जो हमेशा जीवित रहता है? यमराज ने ये चीज सुनते ही बोला कि नचिकेता तुम पैलेस मांग लो, महल मांग लो, हाथी घोड़े मांग लो, पर ये प्रश्न ना पूछो। तब नचिकेता ने कहा यमराज जी आप मुझे पैलेस देंगे, हाथी घोड़े देंगे, वो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो नॉलेज आप मुझे देंगे वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मुझे यही जानना है। तब यहाँ यमराज जो हैं वो आत्मन के बारे में बताते हैं, ब्रह्मन के बारे में बताते हैं, सोल के बारे में बताते हैं कि कैसे सोल इमॉर्टल है, हमेशा जीवित रहती है, शरीर के भीतर होती है, शरीर मर जाता है लेकिन वो जीवित रहती है। तो मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद आपसे सिर्फ इतना ही था कि आप उपनिषद के कंटेक्स्ट को समझ पाएं कि उपनिषद किस बारे में है। इट टॉक्स अबाउट फिलॉसफी, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस, कैसी चीजें क्रिएट हुई, इस तरह के जवाब आपको उपनिषद में मिलते हैं और हर वेद के उपनिषद होते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक वेदों के ऊपर। अगले एपिसोड में ऐसे ही एक लिटरेचर के साथ मैं सामने रहूंगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।